सम्माननीय संत श्री विनय साहेब जी और सत्संग प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, जीवन में हमारे व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व है। कहीं भी हो, अगर सुंदर व्यवस्था होती है तो उसका कुछ अलग ही महत्व होता है। और व्यवस्था विहीन, चाहे वो घर हो और चाहे वो खेत हो, दुकान हो, कोई भी चीज़ हो, जहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं की जाती तो बेकार होता है। आइए जीवन को कैसे हम व्यवस्थित करें, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। हमारे जीवन के 4 भाग हैं। शरीर है और चीज़ें हैं। चीज़ों का मतलब रुपए, पैसे, अर्थव्यवस्था। और तीसरा है परिवार। और चौथा है अपना मन। ये चारों का बड़ा मूल्य है। जैसे हम जिस चौकी पर बैठे हुए हैं, इसमें 4 पैर हैं और इन 4 पैरों में से कोई एक पैर टूट गया तो क्या हम बैठे रह पाएंगे? गिर जाएंगे। ऐसे हमारे जीवन के 4 पैर हैं: शरीर, पैसे, परिवार और हमारा मन। मन कहो या आत्मा कहें, एक बात है। अध्यात्म, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। इन चारों को कैसे मजबूत किया जाए, चारों को कैसे सुदृढ़ किया जाए कि जिससे जीवन हमारा बढ़िया से चलता रहे। अब बिना बढ़िया चलाए फिर जीवन का कोई मजा नहीं है। घसीटना जीवन को ये कोई बात हुई? जीवन का आनंद होना चाहिए और आनंद तब आएगा जब इसको सजाया जाए, इसको बढ़िया बनाया जाए। और ये अपने हाथ में है। हर नर नारी के लिए उसका जीवन अपनी एक कला के अनुसार निर्मित होता है, व्यवस्थित होता है, अच्छा होता है। इसलिए अपने जीवन को गढ़ना, सजाना, संवारना तो सबको आना ही चाहिए। आजकल देखो, सजावट का बड़ा दौर है। लोग हर तरफ सजावट को ध्यान देते हैं। कोई दुकान लगती है जब, तो दुकान को सजा लिया जाता है। अब बिना सजाए दुकान में कोई ग्राहक नहीं आएगा। घर को सजाया जाता है फर्नीचर से और अनेक रंग से, फूलों से, बर्तनों से, चीज़ों से सजाया जाता है। ऐसे ही शरीर को सजाया जाता है। लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके और तेल पाउडर लगा करके, गहने अलंकार श्रृंगार करके, ये सब करके शरीर को सजा लेते हैं। तो चारों तरफ सजावट है। सजावट का होना अच्छी बात है, लेकिन बाहर ही बाहर सजाते रह जाएं, जीवन को न सजाएं तो बाहर की सजावट से क्या होगा? बहुत। जीवन हमारा सुंदर होना चाहिए, जीवन हमारा पवित्र होना चाहिए। तो आइए इन 4 बातों में से एक एक मुद्दों पर थोड़ी थोड़ी कुछ चर्चा करें। पहली बात मैंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखना हर इंसान का कर्तव्य है। पहली नियामत निरोगी काया। जो कहावत है, पहली नियामत निरोगी काया। काया का निरोग होना बहुत जरूरी है। रोग किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि रोग से दुख होता है, रोग से असमर्थता आती है, रोग में दर्द पीड़ा होती है। और फिर रोगी रहना भला कौन पसंद करेगा? लेकिन काम वही किया जा रहा है रोगी रहने के लिए। अगर आप शरीर से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो रोगी होने की तैयारी हो रही। संयम से नहीं खा पी रहे हैं तो रोगी होने की तैयारी हो रही है। जो हानिकारक है, प्रलोभन वश वही खा पी रहे हैं तो रोगी होने के लिए सारा इंतजाम हो रहा है।
तो ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी चीज़ें ना खाएं। और अगर गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस खाते पीते हैं तो यह भी रोगी होने की एक व्यवस्था है। अपने आसपास घर परिवार में गंदगी फैलाए हुए हैं, अव्यवस्था फैलाए हुए हैं, तो यह भी रोगी होने की व्यवस्था है। देखो, हमारा जो व्यक्तित्व है, जो दिखता है वही नहीं है। जो हम शरीर से दिखते हैं यही हमारा व्यक्तित्व नहीं है। हमारा व्यक्तित्व हमारे अंदर है। हम कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, जैसा अंदर में हमारा व्यक्तित्व होता है वही बाहर प्रकट हो जाता है धीरे से। हमारा घर, आंगन, हमारा बेडरूम, बाथरूम, किचन रूम, टॉयलेट रूम और जो कुछ है ये सब हमारे अंदर का प्रतिबिंब है बाहर। अगर बाहर गंदगी है, बाहर अव्यवस्था है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर भी अव्यवस्था है। जो व्यक्ति अपने भीतर को नहीं ठीक रख सकेगा वो बाहर क्या ठीक रखेगा, और जो बाहर नहीं ठीक रखेगा वो मन को क्या ठीक कर सकेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहली बात मैंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सबको स्वस्थ रहना अपना कर्तव्य है। तो स्वस्थ कैसे रहें? नियम से खाओ पियो, कम खाओ गम खाओ, ये कहावत है। कम खाओ तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओ तो पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा। और ज़्यादा खाएंगे तो जितना आप खाएंगे आधा डॉक्टर खाएगा, और गम नहीं खाएंगे तो फिर डॉक्टर आकर के मेरी न मानो तो यमराज मनाएगा तो आप करके डंडों से मनाएगा वो। इसीलिए कहा जाता है कि जो संत के संकेत को नहीं समझता है तो फिर वो पुलिस की बेंत से समझता है, तो पुलिस के बेंत की जरूरत ना पड़े। संत का संकेत ही काफ़ी है। वो मीठे शब्दों से ज्ञान की बात बताते हैं कि जीवन में दुर्गुणों को ना अपनाओ, लड़ाई झगड़े, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, आसक्ति और गंदगी घर परिवार में, असंयम, ये सब का त्याग करो। ये संत का संकेत है। और इस संकेत को जो मान लेगा फिर तो क्या पूछना, उसका जीवन हरा भरा रहेगा, आनंदित रहेगा, शोक रहित, क्लेश रहित, चिंता रहित, भय रहित, दुख रहित रहेगा। तो खाने में संयम। लोग कहते हैं कि जिसकी खुराक ज़्यादा है वो स्वस्थ रहता है। गाड़ी कौन सी अच्छी मानी जाती है? जो ज़्यादा तेल खाए वो, कि कम तेल खाए और एवरेज ज़्यादा दे वो? हाँ, तो तेल कम खाए और एवरेज ज़्यादा दे वो गाड़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन लोगों के लिए क्या धारणा है कि लेटा रहा, एवरेज कुछ न दे और खुराक ज़्यादा हो, वो गाड़ी अच्छी मानी जाएगी, वो शरीर अच्छा माना जाएगा कहीं? वो ठीक नहीं है। थोड़ा भोजन हो और चबा करके आराम से खाओ, फिर उसकी एनर्जी बनेगी और फिर आप उससे बहुत शक्ति प्राप्त और पेट साफ रहेगा। पेट साफ रखना सबके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल लोगों का पेट ही नहीं साफ रहता है, और पेट ही पूरे शरीर का डॉक्टर है, वहाँ व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। पेट बिगड़ा तो 1000 रोगों का बिगड़ा हुआ पेट घर है। अब पेट ठीक है तो कुछ दिक्कत नहीं है। एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक जगह थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो एक डॉक्टर का चैम्बर था, तो बाहर बेंच रखी थी, वहीं बैठ गए। और भी संत लोग थे। तो डॉक्टर साहब एक मरीज को देख रहे थे, तो मरीज बैठा, वो बता रहा था अपनी समस्या, और डॉक्टर कागज़ में उसकी समस्याओं के हिसाब से दवाई लिखता जा रहा था। तो मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब सिर दर्द रहता है, तो अच्छा तो मैं इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब पेट में भी दर्द रहता है, तो अच्छा इसकी भी दवाई लिख दिया। डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं होता है,
अच्छा इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब चक्कर बहुत आता है, तो इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब बुखार भी रहता है, हाँ तो इसकी भी लिख दिया। डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स भी है, अच्छा तो इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। अब वो 25 ठो रोग गिनाता गया, वो सब की दवाई लिखता जा रहा है। तो गुरुजी सुन रहे थे तो कहते हैं अरे भैया तुमको केवल एक ही तकलीफ है, पेट तुम्हारा सही नहीं है और संयम से खाओ सब ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर भी नाराज़ हो गया, मरीज भी नाराज़ हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर मैं हूँ कि आप हैं, क्योंकि उसका घाटा हो रहा था। अब 50 ठो दवाई लिखेगा और खूब फीस लेगा और पैसा उससे ऐंठेगा, और मरीज जीभ चटोर था, लोलुप था खाने का, तो संयम नहीं रखना चाहता था, तो वो भी नाराज हो गए। कहता है क्या ना खाऊं फिर? तो गुरुजी ने कहा भैया मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ना खाओ, खाओ थोड़ा सा कम खाओ, लेकिन ना कम खाने में विश्वास नहीं है। हबक के ठूस करके खाएं जब तक पेट घुटकी तक ना आ जाए, और फिर करधन काटो रे बपैया, करधन काटो रे बपैया चिल्लाएं। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी रोज कथा सुनाने जाते थे। तो कथा सुनाने जाएं जब, तो फिर उनको स्वागत में बढ़िया बढ़िया भोजन भी अंतिम में लोग खिलावें। तो उन्हीं के बगल में एक यादव जी रहते थे पंडित जी के। तो यादव जी ने कहा कि पंडित जी आप रोज़ रोज़ जाते हैं और माल छान करके आते हैं, हमको भी कभी ले चलिए। अच्छा ठीक है भाई चलो तुमको भी ले चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी से बताना मत कि मैं पंडित नहीं हूँ। तो गए, वो भी बगल में बैठे रहे। और जब कथा हो गई तो भोजन का समय आया, तो चिवड़ा दही का नंबर आया, और फिर सब्जी पूड़ी भी मिलती है। तो पंडित जी को पहले दही और चिवड़ा आ गया, तो पंडित जी अपना दही और चिवड़ा को मिला के धर दिए एक किनारे, और भीगता रहे और पूरी सब्जी खाने लगे। और यादव जी जो रहे और सोचे कि ये दही चिवड़ा बढ़िया मिला है, पहले इसी को खा ले। और आया चिवड़ा और दही मिलाया, फटाफट खाना शुरू कर दिया, पेट भर लिए उसी से। और फिर थोड़ा सा पूरी सब्जी खाए, और जब चिवड़ा अंदर गया और धीरे से फूला, और पहले ही पेट भर लिए थे, अब तो उनको ना खड़े रहाई सो, ना बैठे ना लेटे, और कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। पंडित जी अब हमारे यहाँ गुजारा नहीं होगा, हम भागते हैं। अब बेचारे क्या करें, चिल्ला रहे हैं, पेट भी दर्द होने लगा, अब परेशान। तो संयम नहीं है, सावधानी नहीं है, तो यही होगा। थोड़ा सा भोजन कम करें, हल्का सा खाओ। हल्का का मतलब ये नहीं है कि आप 3 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी खाओ, एक ही रोटी खाओ। 2 कौर 3 कौर कम खाओ, बस इतना सी बात है। आप अगर 15 मिनट खाते हैं तो उसमें से 1 मिनट घटा दीजिए, बस 1 मिनट का हिसाब है। 1 मिनट स्वाद कम ले पाएंगे और क्या, लेकिन उस 1 मिनट से आप 23 घंटे बड़े आराम से गुजार सकेंगे, बहुत आराम से। और अगर वही 1 मिनट ज़्यादा खा लिए तो कम से कम 6 घंटे परेशान होंगे। वो पेट में जाएगा, ना प्रसन्नता से रह पाएंगे, ना पेट साफ होगा, और ना आप स्फूर्ति से काम कर पाएंगे। शरीर में स्फूर्ति भी होना चाहिए, तो इसके लिए मेहनती रहें। कोई भी गाड़ी खड़ी कर दो और उससे ज़्यादा काम ना लो तो गाड़ी जल्दी जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगी। शरीर की भी यही बात है। आजकल लोगों के शारीरिक कार्य घट गए हैं, मशीनें इतनी आ गई हैं, सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि सब मशीनों से काम हो रहा है। घर में ही बाथरूम है, शौचालय है, और टोटी लगी है, पानी आ जाता है, और आटा पीसना नहीं है, धान कूटना नहीं है, खेत में कटाई करने जाना नहीं है, पशुओं के लिए चारा काटना नहीं है, पानी कुएं से भरना ही नहीं है, कपड़ा भी नहीं धोना है हाथ से, सब मशीन कर रही है। अब शरीर से क्या करें? अब शरीर से केवल चीज़ें हैं, रुपए पैसे हैं, खूब अच्छा अच्छा बना बना के खाते हैं, भजिया पकौड़ी और अनेक प्रकार का मिठाइयाँ और मेवे। पैसा है, पैसा खूब आ रहा है, नौकरी है घर में, तो खाने के लिए तो एडवांस बढ़ गया है, और खाए हुए अन्न को पचाने के लिए कोई कार्य ही नहीं मिल रहा है। अब शरीर का क्या हाल होगा?
शरीर में तो रोग लगेंगे ना। ऐसी स्थिति में फिर हमारा शरीर अनेक रोगों का घर बन जाएगा, अनेक बीमारियों का अड्डा बन जाएगा। अभी सब बैठो, उधर ही जाओ, इधर कोई ना है। तो शरीर को स्वस्थ रखना एक कला है और इसके लिए संयम की ज़रूरत है। जो चीज़ हानिकारक है वो चीज़ें ना खाओ। अपने डॉक्टर खुद बने। वो व्यक्ति कैसा जो अपने लिए हानिकारक चीज़ों की पहचान ना कर सके। खुद जिस चीज़ से एक बार आप तकलीफ भुगत चुके हैं उन चीज़ों के लिए सावधान रहो। स्वाद के चक्कर में पड़ करके जीभ चटोरी में अन्यथा कुछ ना खाएं। लोग आजकल खाने पीने में भी बड़ी असावधानियाँ, कितने लोग होती हैं, देवियाँ भी, अब वो खाते भी जाएंगे बनाती भी जाएंगी। तो ये ठीक नहीं है। हर जगह संयम, परहेज से, सावधानी से खान पान को रखें और सावधानी से अपने जीवन को, व्यवहार को बनाए रखना चाहिए। उचित खान पान हो, गलत चीज़ें न खाएं और परहेजगारी से रहें। बिना विचार किए अगर हम संयम नहीं रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा। इसलिए हर हाल में हर इंसान को ज़रूरी है कि अपने नियम संयम पर ध्यान दें और गलत चीज़ें न खाएं। लोग खाने में देखो, भोजन जो करते हैं सो करते ही हैं और वे गलत चीज़ें खाते हैं, असंयमित चीज़ें रखते हैं। जो चीज़ें हैं हमारे पास उसको पवित्रता पूर्वक खाओ। घर में साफ सफाई रखें, दाल चावल अमनिया करके खाओ। फल फूल कोई चीज़ आ गया है, आना ही है, सबके घर में आता है, बिना धुले ना खाओ। अब दुकानों में कैसे कैसे कहाँ रखा रहता है। अब ठेले पर सेब बिक रहा है, अब वो ठेल रहे हैं, इतने में गिर गया, कचड़े में चला गया, घूर में चला गया, नाली में गिर गया, कहीं उठा के वो धर लिया और फिर आप गए उसको खरीदे और बस मुख लगा दिए, उसमें खाना शुरू कर दिए। तो कितना गंदा है, उसको खा करके आप रोगी बन रहे हैं। इसलिए सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, गलत चीज़ें ना खाओ। पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए सबको। शुद्ध आहार विहार होना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। तो आहार शुद्धो, आहार शुद्ध होना चाहिए। हमारा आहार, जो भी खाने की चीज़ें हैं हमारी, वो शुद्ध होनी चाहिए। आहार का मतलब जो ग्रहण किया जाए। और क्या खाया जा रहा है? केवल जो पेट में मुख के रास्ते से खाया जाए यही भर आहार नहीं है, बल्कि जो हम देख रहे हैं यह भी आहार है। सावधानी से देखो, गलत रूप ना देखो जिसको देख करके हमारे मन में लालच आ जाए और गलत भावना उत्पन्न होने लग जाए। तो ऐसी चीज़ें ना देखें, कुरूप नहीं। और गलत ना सुनो, सुनने में भी सावधानी। अब आप निंदा चुगली की बात, अश्लील शब्दों को सुनना, गलत गीत को सुनना, ये सब हमारा आहार है और ये जाकर के हमारे अंदर मानसिक रोग फैलाते हैं। लड़ाई झगड़े की बात ना सुनो। इसी प्रकार गलत चीज़ें खाएं ना, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब अंडा मांस, इन चीज़ों को ना खाएं कभी। शराब ने समाज को बहुत बर्बाद किया है। शराब पी करके लोग अपने माँ बाप को, अपने पत्नी बच्चों को, भाई बंधुओं को, पड़ोसियों को, सबको कितना परेशान करते हैं। अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, कमाए हुए धन को सबको नष्ट कर डालते हैं। इससे भला किसी का हित हुआ है? एक व्यक्ति था, वो मजदूरी करता और शाम को ठेके पर जाता और जो पैसा पाता उसमें से आधा से ज़्यादा शराब पी लेता।
एक दिन की बात, वो शराब खरीद करके आया और उधर से जा कर के दुकान में और वो कुछ खरीदा, पकौड़ियाँ। सोचा कि वहाँ से कुछ पकौड़ियाँ खरीद लेते हैं और फिर चल करके एक जगह ठेले पर फिर वहाँ बैठ करके खाएंगे। और जब वहाँ गया तो इतने में उसको नशा चढ़ा, तब तक शाम हो गई। तब दिमाग ठंडाया, थोड़ा शीतलता लगी तो नशा उतरा। अब उसको याद आया कि मैं जो पकौड़ियाँ लेकर के आया हूँ उसको खा लूँ। और देखता है कि वहाँ पर पकौड़ियाँ तो जो रही, इधर उधर कुत्ते आकर के खा गए। वो नशे में उधर लेटा हुआ था और वहाँ इक्का तांगा वाले आकर के अपना तांगा खड़ा करते थे। तो घोड़े की लीद बहुत सारी पड़ी थी, तो उसने सोचा कि यही पकौड़ी है, देखो इधर बिखर गई। उठा के खाया तो उसमें ना नमक लगता है ना मिर्चा लगता है। तो गाली देता है, साले पकौड़ी वाले भी क्या बना करके रख दिए, ना नमक ना मिर्चा ना तेल ना मसाला, कुछ नहीं पता चलता है। तो लोग देखो, जो खाने पीने में संयम नहीं रखेंगे तो यही तो उनको मिलेगा। अगर शराब पिएंगे तो यही उनके जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए सदैव सावधान रहें, गलत चीज़ों का कभी भी सेवन ना करें। शराब बहुत बड़ा दुश्मन है समाज का, और लोग इन चीज़ों का सेवन करके अपने जीवन को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को, समाज को, सबको बर्बाद करते हैं। इसलिए इन चीज़ों का कभी भी सेवन ना करें। और दूसरी तरफ लोग और क्या क्या खाते हैं, शराब के अलावा फिर अंडा मांस खाते हैं। लोग कहते हैं अंडा तो साहब शाकाहारी है। अच्छा, कहीं पेड़ में फलता है क्या अंडा, कि ज़मीन से निकलता है बोरिंग करके, या बारिश होती है बदलों से? अरे वह भी किसी जानवर का, मुर्गी के शरीर से पैदा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, कुछ अंडे होते हैं उसमें से बच्चे नहीं होते हैं। तो अंडा कहाँ से निकलता है? मुर्गी के कोठे से जो निकल आवे सब खाने लायक हो जाता है क्या? पिछवाड़े से तो और कुछ निकलता है, फिर वो खा लेना चाहिए। इसलिए अंडा से ही सारे मुर्गी मुर्गा पैदा होते हैं। और ऐसे गंदे, फिर वो रजवीर्य से बना हुआ उस मुर्गी के कोठे का विकार है, और उसको खाना कैसे जायज़ हो सकता है? इसलिए सदैव इन चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए कि कभी भी गलत चीज़ों को सेवन ना करें, ना खाएं ऐसी चीज़ों को। सफाई स्वच्छता पर ध्यान होना चाहिए। खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बोले मानी। हमारा खान पान ही हमारे स्वभाव को निर्मित करता है। कुत्ते क्या खाते हैं, बिल्लियाँ क्या खाती हैं? ये ऐसी चीज़ें खाते हैं कि इनसे इनके स्वभाव में उग्रता आती है, क्रूरता आती है। लेकिन जो लोग सादगी से रहते हैं तो उनके अंदर में बड़ी सात्विकता होती है। इसलिए सदैव सावधानी रखें, गलत चीज़ें कभी भी ना खाएं। तो मैं कह रहा था कि पहली चीज़ है शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर हमारा सबसे पहले आता है। शरीर से ही सारा काम किया जाएगा, शरीर से ही हम भजन कर सकते हैं, शरीर से घर परिवार को निभाएंगे, शरीर से धन कमाएंगे। और शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो हम लोगों से मिलजुल करके एक सुंदर व्यवहार कमा सकेंगे। और शरीर रोगी है, चलना फिरना मुश्किल है, क्या कर पाएंगे? रोगी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, और रोग हम खुद बनाते हैं गलत खान पान करके। वो गुरु जी की बात हमारे याद आ जाती है कि एक सज्जन थे, वो कलकत्ता में रहते थे। तो एक बार गुरु जी से मिलने के लिए आए। अब वो पंजाब के थे, लेकिन वहाँ फौज में सर्विस थी उनकी, किराए का कमरा लेकर के रहते थे। तो जब मिलने के लिए आए तो गुरु जी ने पूछा कि भैया यहाँ अकेले रहते हो, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती? कहना ही साहब कोई दिक्कत नहीं होती, एक टीना घी खरीद लेता हूँ, चल जाता है 10-15 दिन।
अब इतना ज़्यादा तो नहीं ही खाते रहे होंगे, लेकिन उनकी बातों से ये पता चला कि ये बहुत घी के खब्बू हैं। अब एक टीन घी 15 किलो होता है। अब वो कहें कि 15 दिन 20 दिन मानो 1 महीना में अगर वो ख़त्म कर दें तब भी बहुत ज़्यादा होता है। इतना कोई घी खाएगा तो भला स्वस्थ रह पाएगा? अब घी ज़्यादा खा लें तो ज़्यादा ताकत आ जाएगी क्या? महा बेवकूफ़ी का काम है। अरे घी खाना हो तो थोड़ा सा खाओ, ज़्यादा घी खा करके आप ज़्यादा दिन जी ही नहीं सकते हैं, रोगी तो हो ही जाएंगे। वही व्यक्ति जब कुछ महीने या कुछ बरस के बाद हरिद्वार में मिले, गुरुजी का कैंप लगा था हरिद्वार कुंभ मेले में, जब मिले तो एकदम सूख के कांटा हो गया था। तो गुरुजी के पास बंदगी किए तो गुरुजी पहचान नहीं पाए। जब गहरी दृष्टि डाले, कहा अच्छा अरे तुम हो, ये क्या हो गया? कहें गुरुजी आप जो कह रहे थे वही सच है। डॉक्टर ने कह दिया है सूखी रोटी उबली सब्जी केवल खाओ बस, नहीं तो थोड़े दिनों में राम नाम सत्य हो जाएगा। तो यही होना ही है खाने पीने में। देखो जो अमृत है, फल को कहा जाता है सात्विक बहुत होता है, और फल को भी कोई ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा? वह भी तो नुकसान करेगा। और जो दूध दही घी गरिष्ठ होता है उसको भी आप थोड़ा सा खा लीजिए, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करेगा। समय समय से उपवास भी कर लेना चाहिए, लेकिन उपवास के नाम पर कई लोग बड़ी लापरवाही करते हैं। माताओं के लिए तो कहावत है हमारी तरफ कि ये तो एक सप्ताह में 7 दिन उपवास रहती हैं। तो उपवास रहो, लेकिन उपवास के नाम पर बहुत आडंबर ना बढ़ जाए कि आप रोगी हो जाओ, शरीर से कमज़ोर हो जाओ। और फिर उपवास के नाम पर 7 दिन पहले से तैयारी होती है, फलाने दिन हमारा उपवास रहेगा, क्या क्या आना चाहिए खाने के लिए। उपवास भी है, नाम उपवास का, और खाने के लिए 7 दिन पहले से तैयारी होती है। वो एक कहानी कहते हैं संतजन कि एक माता जी थी, तो उनका उपवास आने वाला था 2 दिन में। तो एक दिन पहले से ही उनके 4 बेटे थे, तो कोई दुकान करता था, कोई व्यापार करता था, कोई नौकरी करता था, कोई और कहीं। तो एक बेटा 2 दर्जन केला ला करके धर दिया कि कल माँ का उपवास है, केला फल है, थोड़ा खा लेंगी। तो एक बेटा 3 किलो सिंघाड़ा, कच्चा सिंघाड़ा ला कर रख दिया कि ये फल चलता है, सिंघाड़ा तो खाते हैं लोग उपवास में। तो एक बेटा 3 किलो मूंगफली ला करके धर दिया, कच्ची सेकी हुई, तो कि माता जी ये बैठी रहेंगी अपना खाएंगी, कुछ उपवास है। और एक बेटा 2.5 किलो सेब ला करके धर दिया। तो अब इतना माल आ गया सब, और उपवास दिन भर रही माता। और शाम को सब बच्चे आए जब, तो देखे कि अभी भोजन में देरी है, कुछ खाया पिया जाए, थोड़ा मोड़ा जलपान मिले। तो सोचे कि हम लोग इतना इतना लाए थे, लाओ तो कुछ खाते हैं उसी में से। तो माँ हम जो वो सिंघाड़ा लाए थे 3 किलो होते लाओ थोड़ा। कहाँ बेटा, वो तो मेरा उपवास था, वो तो घर में आज सिंघाड़ा ही तो बढ़िया रहता है, सात्विक फल, वो तो मैं सब खा गई। तो कहे माँ जो 2 दर्जन केला लाया था वो होते। वाह बेटा, केला तो सात्विक होता है, आधा तो छिलका निकल गया, और वो तो मैं सब खा गई। तो कहे माँ जो 2.5 किलो सेब था वो हो तो लाओ, उसमें से थोड़ा मोड़ा खाते हैं। कहे वाह बेटा, सेब ही तो उपवास में चलता है, और वो तो 2.5 किलो होता कितना है, वो तो मैं सब खा गई। कहे माँ जो हम 2 किलो मूंगफली लाए थे वो हो तो लाओ थोड़ा खाते हैं। कहे वाह बेटा, वो उसमें क्या है, उसको तो दिन भर पुटुर पुटुर करके फोड़ के मैं तो खा ही गई, वो तो सब खत्म। अब इतना उपवास में कोई जब सेवन करेगा तब फिर क्या हाल होगा। ये कहानी है, बहुत बढ़ा करके कहा जा रहा है, लेकिन हाँ ये तो सच है कि उपवास के दिन लोग काफ़ी खा लेती हैं, और उपवास के नाम पर वो पेट में लाभ के बजाय हानि पहुंचा देता है कई लोगों को। इसलिए उपवास रहना है तो कुछ मत खाओ। अगर बहुत भूख लगती है तो नींबू और हल्का सा गुड़ मिला करके शरबत पी लीजिए, तो आपका उपवास भी हो जाएगा, पेट में कुछ चला भी जाएगा। और एकादशी उपवास लोग रहते हैं, एकादशी उपवास के दिन बड़ा पुण्य मिलता है। एकादशी व्रत नहीं जाने भूत प्रेत हठ हृदय धरे। सदगुरु कबीर ने कहा है
कि लोग एकादशी व्रत उपवास रहते हैं और उसके महत्व को जानती नहीं है कि कौन सा लाभ होना है। अब वो कहती हैं कि जब चंद्रमा एकादशी तिथि पर पहुँचेगा तब पुण्य मिलेगा, उसमें कुछ पुण्य उन्हें नहीं मिलेगा। एकादशी का मतलब पहले समझ लेना चाहिए। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और 1 मन, कितने हो गए? 11। इन सब को बस में कर ले जो, और वो एकादशी व्रत है। और ये एकादशी व्रत एक ही दिन नहीं रहना चाहिए, 15 दिन में रोज रहो, रोज अपनी इंद्रियों को बस में रखो। आपके पास आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, ये 3 हो गए, और मलमूत्र विसर्जन की जगहें, ये 2 हो गए। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको संयमित रखो। और 1 मन, इनको जो वश में रखेगा और कभी उससे कोई गलती ही नहीं होगी, कोई भूल चूक होगी ही नहीं, कोई उससे अपराध होगा ही नहीं। जब इन सबको वश में रखेगा तो सच्चा एकादशी व्रत हुआ ना। और फिर इससे तो पुण्य मिलना है। और इसको बस में ना रखो और खूब गजर गजर खाते रहो, देखो सुनो, लड़ो झगड़ो और गाली बको और उपवास रहो और बहू को कोसो और बेटा को डांटो और फिर नौकरों को गाली दो और कहें कि हमारा उपवास है। पुण्य मिलेगा भला? पाप लगेगा। इसलिए सही ढंग से व्रत रहो। अगर व्रत रहना है तो मौन व्रत रहो। कभी कभी 15 दिन में या 1 महीना में 1 दिन के लिए मौन व्रत रहो। और 1 दिन ना रह सको तो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक, ये केवल 6 घंटे का मौन रह लो। इतने में आपका दिन बड़ा शुभ हो जाएगा। लेकिन नहीं, सुबह से उठ करके बेटा अगर देर तक सो रहा है तो उसको डांट करके गाली दे के जगाएंगे। बहू से थोड़ी सी गलती हो गई तो उसको डांटेंगे, और पति से कुछ हो गया तो उनसे कूढ़ेंगे, बड़ी बड़ी आंख दिखाएंगे। पत्नी से कुछ हो गया तो पत्नी को अपशब्द कह देंगे। अब ऐसे में आप फिर उपवास रहेंगे तो कौन सा लाभ मिलेगा? नहीं। शांत रहो, मीठा बोलो, मीठी दृष्टि से देखो, घर में हंसी खुशी का वातावरण बना करके रखो, पवित्र कुछ कर्म करते रहो, भजन गाओ, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो, सत्संग सुनो, और बन सके तो संत दर्शन करो। ना दर्शन कर सको रोज रोज तो महीने में करो, 6 महीने में करो। लेकिन समय समय से संतों को बुलाओ, संत के यहाँ जाओ, और आपके घर परिवार में कुछ साल भर में 2-4 बार जरूर कुछ ज्ञान का पठन पाठन, पूजन, सत्संग, प्रवचन, ध्यान, चिंतन का माहौल कुछ संत गुरुजन और पवित्र आत्मा आके करें ही। आपको तो रोजे कुछ करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा, संत गुरुजन, वैरागवान कोई आकर के वो भी आपके घर में कुछ ऐसा करें, बाल बच्चों को, माँ बहनों को कुछ संस्कार दें। तो ऐसा करने से आपका घर मानो स्वर्ग बन जाएगा। और वहाँ पर यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, अन्न यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान प्राप्त करो। कि और सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, ये तमाम ज्ञान है। कंप्यूटर, गाड़ी चलाना और मशीनें बना लेना, ये भी ज्ञान है। और भी दुनिया भर का ज्ञान, ये सब ज्ञान नहीं है, ये जानकारियां हैं। असली ज्ञान है आत्मज्ञान। अपने को जानो मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान। यही हम नहीं जान पाते हैं। दुनिया को जाने, चांद सितारों को जाने, धरती आसमान को जाने, धरती के अंदर की चीज़ों को जाने, शरीर को जाने, शरीर में कहाँ किडनी, लीवर, फेफड़ा, मस्तिष्क कैसे क्या काम करता है ये भी जान लिए, और वकालत, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी जाने, लेकिन अपने को नहीं जाने। हम कौन हैं? किसी से पूछ लें कि आप कौन हैं तो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। भाई, हम आपकी जात बिरादरी नहीं पूछ रहे हैं, आप कौन हैं तो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं वकील हूँ। अरे भाई, आपके पद और वो नौकरी चाकरी नहीं पूछ रहे हैं, आप कौन हैं तो कहते हैं मैं मनुष्य हूँ। अरे भाई, आप मनुष्य हैं कि पशु हैं कि पक्षी हैं ये नहीं पूछ रहे हैं, आप कौन हैं तो कहते हैं कि मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये देह के बारे में थोड़े पूछ रहे हैं, आप कौन हैं तो पता ही नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। देखो, अच्छे अच्छे लोग, उनको अपने आप के बारे में पता ही नहीं है।
अपने को जानो, यही है आत्मज्ञान। और ये ज्ञान सत्संग से मिलता है। तो कुल मिलाकर के मैंने जो पहली बात कहा 4 बातों में से कि शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संयम से खाओ पियो, संयम से व्यवहार करो और उचित जीवन में हमारे सारी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है पैसे, रुपए, चीज़ें। किसी का शरीर तो स्वस्थ हो लेकिन पैसे ना हो, चीज़ें ना हो, घर में सुविधाएं ना हो तो बड़ी दिक्कत होगी। पैसे होना चाहिए। तो पैसे होने के लिए मेहनती बनो। जो जहाँ है अपने ढंग से सबको खूब मेहनत करना चाहिए। कोई स्कूल में मेहनत करता है, कोई घर में, कोई खेती में, और कोई नौकरी में, कोई ऑफिस में। तो कोई जहाँ भी रह रहा हो, सबको अपनी जगह में ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए। आज हमारे देश में घूसखोरी, मुफ्तखोरी और कालाबाजारी, ये जो है बहुत बर्बाद कर रहा है। घूस ले लो, काम नौकरी कर रहे हैं और अध्यापक हो गए हैं, अब सरकार तो वेतन दे ही रही है। अगर पढ़ाना है तो अलग से कोई दें तब पढ़ाएंगे। ये घूसखोरी है। और मुफ्तखोरी, चुपके से बिना काम किए किसी का हमें मिल जाए। और मिलावटबाजी, काला बाजारी का मतलब मिलावटबाजी, मिला देना। हम 1 नंबर की चीज़ में 2 नंबर की चीज़ मिला करके और घटिया बना करके और अच्छा कह करके उसमें ज़्यादा कमा लें। और ये हमारे देश के रग रग में लोगों के समा गया है। ये बहुत गलत बात है। अमेरिका इंग्लैंड में जाओ, ऐसा नहीं है। जापान में भारत से एक सज्जन गए थे, वहाँ जब गए तो दूध लिए तो दूध वाले से कहे, भैया ये प्योर दूध है ना? कहे प्योर दूध का मतलब क्या होता है? कहे मतलब इसमें कोई मिलावट तो नहीं है? कह रही यहाँ ऐसा नाम मत लीजिए, यहाँ प्योर ही दूध होता है, मिलावट होता ही नहीं। यहाँ कह करके लोगों को ये सिखाइए मत कि नकली भी होता है दूध। और हमारे यहाँ प्योर ढूंढने पर नहीं मिलता है जल्दी। एक सज्जन थे तो वो जो है दूध जब लिए तो दूसरे दिन दूध वाला जब आया तो कहा, अरे भैया तुम कैसे दूध लाए हो? दूध में मछली निकली है। कहा, अरे जब सस्ता दूध लोगे तो मछली नहीं निकली। तो कहा, हाथी निकलेगी। अब वो तालाब का पानी मिला दिया था, अब मछली आ गई उसमें। ऐसे ऐसे हमारे देश की ये है। अब बड़े रौब के साथ कहते हैं मछली नहीं निकली तो क्या हाथी निकलेगी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये ऐसी नियत, ऐसी सोच रखने वाले ही देश को, समाज को और अपनी संस्कृति को बर्बाद करते हैं। ईमानदारी से काम करें, और जब ईमानदारी से करेंगे तो धीरे से बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ तो रग रग में समा गया है। नहीं, एक बार एक सब्जी लेने वाले को हम देखे, ठेला से सब्जी बेच रहा था एक व्यक्ति, और 2-3 महिलाएं रहीं और खरीद रही थी। तो उधर तलवा रहे थे और चुपके से अपने आंचल में कुछ आलू, कुछ मटर, कुछ मिर्चें निकाल के छिपाती जा रही थी। हम कहे देखो क्या तमाशा है, 2 ठो मिर्चा छिपा लेंगी, 1 ठो आलू ले लेंगी तो कितना इनका फायदा हो जाएगा। लेकिन इनके दिमाग में कितना रोग आ रहा है ना, चोरीपन का ये वायरस घुस रहा है कि नहीं, नियति खराब हो रही है, स्वभाव बिगड़ता है। इसलिए सदैव कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगा दुख होए। इसलिए कभी ऐसा अवसर आ जाए तो आप खुद ठगा जाओ, लेकिन दूसरों को ना ठगो। आप ठगाओगे तो क्या होगा? आपकी कोई रुपया चीज़ थोड़ी सी हानि हो जाएगी, लेकिन आपने दूसरों को ठग लिया तो आपकी तो नियति खराब हो जाएगी, आपके तो संस्कार खराब हो जाएंगे, आपकी अंतरात्मा छल जाएगी, ठगा जाएगी, आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसा नुकसान ना उठाओ, अपने मन की हानि ना उठाओ। चीज़ों की हानि हो जाए फिर चीज़ आ जाएगी। तो ईमानदारी का बर्ताव होना चाहिए और मेहनत करें। जो मेहनत करता है उसको भूखों नहीं रहना पड़ता, और जो मेहनत नहीं करेगा, बहुत धन मिला हुआ होगा वह भी 4 दिन में खराब हो जाएगा, विलासिता में उड़ा देगा। एक जमींदार था, बड़ा अच्छा आदमी था,
और अपनी मेहनत से उसने खूब प्रॉपर्टी कायम किया और बड़ा प्रजापालक था, लोगों की बड़ी सेवा करता था। उसका एक बेटा, और जमींदार की मृत्यु हो गई। बेटा अब मुफ्त में पिता की संपत्ति सब विरासत में पा गया, तो अब उसे विलासिता सूझी और वो तमाम दोष दुर्गुणों में डूब गया। शराब पीना, गांजा पीना, भांग खाना, लेकिन खास रूप से उसकी आदत थी गांजा पीने की। और ऐसे लोग बड़े उदार दानी होते हैं, अकेले नहीं पीते हैं, बहुत लोगों को बुलाकर मिल करके पीते खाते हैं। तो बहुत से गंजेड़ी लोग उसके पास आने लगे और बहुत गांजा रखते थे। और जब बैठे तो एक दिन की बात है कि जब गांजा भरा गया और सभी गंजेड़ियों के हाथ में चिलम अब घूम रही थी और दो दो दम मार रहे थे, तो एक मित्र कहता है कि यार गांजा की चिलम बहुत छोटी है, जरा बड़ी चिलम रखो, अधिक गांजा आए, देर तक दम लगे, तब मज़ा आए। तब वो जमींदार का लड़का लंबी श्वास खींचते हुए कहता है, मित्र तुम इस गांजा की चिलम को छोटी कहते हो? अरे मेरे पिता के द्वारा मिली हुई 500 एकड़ ज़मीन इस गांजा के चिलम के छोटे से मुख से गुजर गई और अभी तुम इसे छोटा कहते हो? और ये सामने जो एक भव्य भवन दिख रहा है, यह भी इस चिलम के छोटे से मुख से गुजर गया, अब अभी इसको आप छोटा कहते हैं? और मेरे माँ और मेरी पत्नी के द्वारा जो रखा हुआ सारे जेवरात थे, वो भी सब इसी चिलम के मुख से गुजर गए, अब अभी भी आप इसको छोटा कह रहे हो? और मेरी पत्नी भी भग गई, जिसके पास पैसे नहीं रह गए, पत्नी क्या करेगी बैठ करके कंगाल के यहाँ? और फिर भी अभी तुम भी इस चिलम के मुख को छोटा कहते हो। अब कल मैं वैद्य जी के पास गया था, वैद्य जी ने कहा था कि बेटा गांजा पीना छोड़ दो, नहीं तो तुम भी इस चिलम के मुख से गुजर जाओगे। मित्र तुम इसे छोटा मत कहना, ऐसा करना जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर के साथ इस चिलम को भी दफना देना, नहीं तो ये जिसके हाथ लगेगी वह भी इस चिलम के छोटे से मुख से गुजर जाएगा। सांप का छोटा बच्चा होता है, वो किसी को काट ले तो ये मत समझना कि छोटा है, वो प्राणांत कर देगा। हम देहरादून में थे, बारिश का समय था, एक लड़का था, वो खेत में गया था धान में पानी बंद करने, बारिश हुई थी बंद करने, तो बहाव में छोटा सा इतना बड़ा सांप का बच्चा आया और उसके हाथ में लिपट गया था, उसी समय काट लिया। और वो पानी बारिश में भीग भी गया था और बारिश भी हो रही थी, तो उस समय जहर का प्रभाव नहीं हुआ। आया घर में बता दिया था कि छोटा सा सांप का बच्चा है, लिपट गया था। लेकिन आधी रात तक में अब उसे पता चलने लगा, सुबह होते होते बेहोश होने लगा और फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर भारी इंजेक्शन क्या क्या लगा, फिर कई दिन के बाद फिर सुधार हुआ और कई महीने तक उसका प्रभाव बना रहा, उस जहर का प्रभाव। तो छोटा सा बच्चा छोटा ना समझो। इसी तरह आग की छोटी सी चिंगारी को छोटी मत समझना, वो घर में लगेगी तो घर ही नहीं पूरे गांव को जला देगी। युधिष्ठिर जी थोड़े से जुआ खेलने की तो आदत बनाए थे, क्या परिणाम निकला? पूरे भाइयों को बेच डाले, पत्नी को बेच डाले, पूरे नगर को बर्बाद कर डाले, अपने राज्य को बर्बाद किए और 12 बरस के लिए जंगल चले गए। 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ और युद्ध हुआ, और युद्ध के पश्चात सारे भाई बंधुओं का विनाश करवा डाले कि नहीं करवा डाले? तो कोई भी आदत को छोटा नहीं समझना चाहिए, सदैव अच्छी आदत बनाओ, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कमर कस के तैयार रखो। एक बार गांधी जी से एक विदेशी पत्रकार ने कहा था कि गांधी जी आप ना कोई बहुत बड़े विद्वान हैं और ना बहुत ज़्यादा कुछ पढ़े हैं, बैरिस्ट्री पढ़े हैं बस। इंग्लैंड में बैरिस्ट्री कहते हैं, यहाँ वकालत कहते हैं, एक ही बात है दोनों। तो केवल बैरिस्ट्री पढ़े हैं और अब आप देखने में कोई बहुत सुंदर भी नहीं है, लेकिन क्या बात है कि भारत की जनता आप पर लट्टू रहती है। तो गांधी जी ने कहा था कि ये बात सच है कि ना मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ना बहुत सुंदर हूँ, और ना बहुत ज़्यादा मेरे में और कोई योग्यता है, और मैं जानता भी नहीं कि मेरे में क्या है। लेकिन एक बात जानता हूँ कि जिस चीज़ को मैं गलत समझ लेता हूँ उसको त्यागने के लिए कमर कस लेता हूँ,
और जिस चीज़ को मैं अच्छा समझ लेता हूँ उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए फिर अब इस बात से बढ़ करके और भला कौन बड़ा ज्ञान हो सकता है। हम सबको भी अपनाना चाहिए कि जो गलतियां हैं गलतियों को त्यागने के लिए सदैव कमर कस के रहें और अच्छाइयों को अपनाओ। कभी भी हमारे जीवन में आलस और किसी ढंग से गलत आदत ना होने पाए। शरीर से सबको स्फूर्त रहना चाहिए, ढील ढाल नहीं। और जो संयम से रहेगा, संयम से खाए पिएगा, मेहनती रहेगा, तो उसी के हाथ में धन भी रुकेगा और उसी का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तीसरी बात है परिवार व्यवस्था, पारिवारिक प्रेम। किसी के पास शरीर जो है स्वस्थ है और पैसा भी खूब है, लेकिन सोचो अगर घर में कलह हो रात दिन, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, सास बहू में, ननंद भावज में, देवरान जेठान में आपस में रोज कटाकटी मची रहती है, तू मैं हो रहा है, कटु वाणियों की बौछार हो रही है, तो वो पैसा क्या करेगा? और हट्टा कट्टा शरीर, जवान सुंदर स्वस्थ मजबूत, और वो भी शरीर क्या करेगा? अगर आपस में प्रेम है तो रोज मानो एक गिलास वो जहर पी रहा है। अगर घर में कलह मचा हुआ है तो उस घर में रहने वाले कितना खुश रह पाएंगे? सोचो। अरे ऐसा दुश्मन के घर में भी ना हो, ये सोचो कि कलह, भले एक रोटी कम खा के रहना, भले शरीर में कोई तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर ठीक कर लेगा, लेकिन अगर आपके घर में तू मैं हो रहा है, स्वार्थ बुद्धि है, अहंकार है और कलह की बुद्धि है, तो उस घर से बढ़ करके नरक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए पारिवारिक प्रेम को बनाने के लिए सतत प्रयास रखो और इसके लिए ज़रूरी है सहनशीलता। हमारे गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे कि चाइना में एक व्यक्ति था जो 100 वर्ष का हो गया था और उसके घर में 100 सदस्य थे, लगभग 100 सदस्य थे और सब एक साथ एक रसोई में भोजन बनता था, सब एक साथ बैठकर खाते थे और सब बढ़िया संगठन चल रहा था। वहाँ का राजा ने सुना जब कि 100 सदस्यों का परिवार ऐसे कैसे चलाते हैं, तो जाकर के वहाँ के व्यवस्थापक से, संचालक से मिलना चाहिए। तो राजा गया उस बूढ़े के पास मिलने के लिए। तो बूढ़े से मिल करके फिर पूछता है कि आप इन 100 सदस्यों के परिवार को कैसे प्रेम से चलाते हैं? तो बूढ़ा व्यक्ति ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाता, तो अपने पोते से एक कागज़ मंगाया, कलम मंगाया और लिखता गया। एक पेज में पूरा लिख डाला और लिख करके फिर राजा के हाथ में दे दिया। राजा जब पढ़ा तो उसमें लिखा था सहनशीलता, 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 सहनशीलता। पूरे पन्ने में केवल एक शब्द लिखा था, सहनशीलता। तो जो व्यक्ति सहनशील नहीं होगा वो परिवार को नहीं निभा सकेगा। जो अगुआ होगा उसी को तो सहना पड़ेगा। अगर अगुआ, संचालक, मालिक, प्रबंधक सहनशील है, संयमी है, तो वो परिवार को बढ़िया निभा सकता है। और संचालक ही, अगुआ ही स्वार्थ बुद्धि वाला है, वो सोचता है कि मेरे लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए, मेरे लिए खाने के लिए रोज़ भजिया पकौड़ी बन जाए, अच्छे चावल का भात मेरे लिए बन जाए और मेरे लिए हर सुविधा हो जाए, औरों के लिए हो चाहे ना हो, तो वो थोड़े दिनों में घर को तोड़ करके रख देगा। ना छोटे ना बड़े, कोई फिर ज़्यादा दिन नहीं सहेंगे उसकी। इसलिए अगुआ को सदैव बहुत समतावादी होना चाहिए, सबको मिला के रखना चाहिए और चाहे जितना अर्जेंट हो, जितना बन सके परिवार में अगर एक साथ रहना है तो एक रसोई में भोजन बने तो अति उत्तम है। कदाचित 2 रसोई हो जाए, अलग अलग भाई भाई हो जाए, होना पड़ता है समय से, तो भी समय से मिलना जुलना, एक दूसरे के यहाँ बुलाना या खा लेना और मेल मिलाप बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम नागपुर में जाते हैं, एक परिवार है, शायद फेसबुक में और किसी माध्यम से कोई सुने जाने होंगे, घनश्याम जी, राधे श्याम जी का परिवार। नाम लेने में कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं और उन लोगों के परिवार में 30 सदस्य और सब लोग एक साथ खाते थे और 5 बहुएँ, 5 या 6 हैं। तो अब सब लोग बड़े प्रेम से, और उनको पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा
मैं कैसे उसको पालूं। दूसरी उनकी देवरान या जेठान बच्चों को मालिश कर दें, कोई उनको खिला दे, कोई उनको तैयार कर दे, कोई टिफ़िन तैयार कर दे और सब एक दूसरे के लिए कर दें। तो देवियों ने आपस में संगठन कर लिया था। बड़ी बहू जो थी वो कह रही थी कि साहब हम लोगों ने आपस में सब देवियों ने संगठन बना लिख के रखा है कि ये पुरुष लोग अगर कदाचित कभी लड़ जाएं तो लड़ जाएं, लेकिन हम लोगों को लड़ना नहीं, क्योंकि हम लोग स्त्रियां बदनाम हैं समाज में कि यही लोग घर को फोड़ती हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, मिल के रहना है। और सचमुच बहुत प्रेम से सब पांचों रह रही हैं। एक इलाहाबाद में इधर रहने लगी हैं, तो लेकिन वो वहाँ रह करके उनकी सर्विस होने के कारण अपने अन्य जेठानियों के लिए बड़ा ख्याल रखती हैं। जब छुट्टी मिलती, चाहे 4 दिन की छुट्टी मिले, पहुँच जाती हैं। और जब जाएंगी तो किसी के लिए कुछ कपड़ा, किसी के लिए बच्चों के लिए मिठाई, कहीं कुछ, सब के लिए ले जाएंगी। वहाँ रह करके भी बात करेंगी बड़ा प्रेम से। तो ऐसा संगठन बनाना चाहिए। चीज़ों का महत्व नहीं है, लेकिन प्रेम का महत्व है, लोगों का महत्व है। धन धन नहीं है, जन धन है। सदगुरु अभिलाष साहिब जी का एक सूत्र वे कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। जन का मतलब लोग। जब आप धन को धन मानेंगे तो मेरे लिए अच्छी साड़ी मिल जाए, मेरे लिए अच्छा कपड़ा मिल जाए, मेरे लिए अच्छा फर्नीचर मिल जाए, मेरे को हिस्से में रुपए या ज़मीन ज़्यादा मिल जाए, आप ऐसा करेंगे तो घर खराब होगा, लड़ाई होगी, आपस में फूट होगी और सब बिगड़ जाएगा। लेकिन जब आप जन को धन मानेंगे तो कोई बात नहीं, भैया को ज़्यादा मिल जाए और पिताजी को ज़्यादा मिल जाए, जेठ जी को मिल जाए, देवर जी को मिल जाए, देवरानी को मिल जाए, ऐसा आप सोचेंगे तो आपस में अपने आप संगठन बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। एक घर में 2 बहुएं थी, पिताजी 2 साड़ी लेकर के आए, एक ही कीमत की थी दोनों, लेकिन एक को बता दिए कि ये 1000 रुपये की, एक को बता दिए कि ये 800 रुपये की थी। तो जब ऐसा बताए तो जो बड़ी वाली थी, बड़ी बहू, तो उसने 1000 वाली को लिया और कहा, अपनी छोटी को दिया, कहा इसे तुम पहनो, ये अच्छी है, थोड़ा सा कीमती है और इसे तुम पहनोगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो छोटी कहती है, नहीं दीदी आप पहनिए, अरे मेरे लिए तो आती रहेगी, और आप बड़ी हैं, मेरी माँ तुल्य हैं और घर के गार्जियन हैं, आप पहनेंगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। देखो समझदार लोग ऐसा भाव रखते हैं। अगर समझदारी ना होती तो झपट पड़ती, वही वाली मिले, कौन वाली, 1000 वाली, वही मुझे मिले, भले वो चाहे वो 700 की रही हो, लेकिन 1000 नाम लेते ही तुरंत दिमाग चला जाता है कि वो ज़्यादा अच्छी होगी। कुछ नहीं, दोनों में तन ढकता है। 1000 वाले में भी, अरे कई बार तो ज़्यादा महंगी वाली तो और ऐसी बेकार होती है कि आधा तन दिखता ही रहता है, बल्कि सस्ती वाली में ज़्यादा तन ढकता है। तो तन को ढांकने के लिए काम करना है। मैं कह रहा था पारिवारिक प्रेम, परिवार में प्रेम और प्रेम के लिए सहनशीलता की ज़रूरत है। प्रेम के लिए, प्रेम बनाए रखने के लिए लोगों के महत्व को समझो। दूसरों में कटु कोई व्यवहार कर दिया है, दूसरों ने, किसी ने हमारे साथ कोई कटुता का व्यवहार कर दिया है, उसको सह लें, नज़रअंदाज कर दें। थोड़ा सा ये ध्यान रखें, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो होना ही चाहिए। और एक एक बात का हिसाब लेंगे अगर आप अपने भाई से, पति से, पत्नी से, बेटी बेटा से, तो हिसाब तो नहीं दे पाएंगे लोग, लेकिन हाँ घर खराब हो जाएगा। कोई पति है, बाहर नौकरी करता है, तो बाहर से जब आवे शाम को अपनी पत्नी से हिसाब मांगे कि 8 घंटा तुम घर में रही, क्या किए हो, आखिर ये काम बाकी, वो काम बाकी, तुम क्या करती रही, तो वो हिसाब तो नहीं दे पाएगी। अरे वो कैसे हिसाब देगी कि इतना देर मैंने बर्तन धोया, इतनी देर रसोई साफ़ किया, इतनी देर बच्चों को संभाला, इतने पिताजी को खिलाया, इतनी देर मैंने कपड़े धोया, इतनी देर झाड़ू पोछा लगाया, इतनी देर बेडरूम, टॉयलेट रूम सबको ठीक किया, और अतिथि आ गए उनको चाय पानी कराया। वो हिसाब तो सब नहीं दे पाएगी, लेकिन आप हिसाब मांगेंगे तो आपस में फूट हो जाएगी। और पत्नी हिसाब मांगे पति से कि कहाँ रहे, वहाँ 4 बजे छुट्टी हुई थी, 4:30 बजे आ जाना चाहिए, और 5 बज गए हैं, आधा घंटा कहाँ रहे, तो कैसे हिसाब बताएगा। अरे भाई कहाँ कहाँ कितना, 1-1 मिनट कहीं कुछ समय लग गया तो हिसाब कैसे बता पाएगा। इसलिए ज़्यादा अपनों में हिसाब नहीं लगाना चाहिए। ऐसे रुपए पैसे के भी मामले में देखो, जब परायों में रहें तो वहाँ जीतना ज़रूरी है, जीत करके ही आपकी कुशलता होगी। और अपनों में रहें, अपनों में हारना जरूरी है, हार करके आप जीत पाएंगे। बेटा
कोई गलती कर दिया तो आप उसको डांट करके, उसको चुप करा करके अब आप जीत जाएंगे ज़रूर, लेकिन जानते हैं फिर क्या उसके प्रतिक्रिया निकलेगी? वो बेटा आपसे बगावत कर देगा। मैं कह रहा था पहली बात है शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरी चीज़ है आर्थिक उन्नति हो, और तीसरी चीज़ है पारिवारिक प्रेम, आपस में प्रेम से रहो मिलजुल करके, और चौथी तथा अंतिम बात है कि आध्यात्मिक मन की शांति। सब लोग अपने अपने मन को ठीक रखें, मन को प्रसन्न रखें, मन को स्वस्थ रखें, मन में शांति हो, इसकी बड़ी ज़रूरत है। ये हमारा जो जीवन मिला हुआ है ना, ये बहुत कीमती है। मैं कौन हूँ, इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं कौन हूँ? हम लोग सब चीज़ जान लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते हैं। सबके अंदर में बैठा हुआ एक आत्म तत्व है। शरीर के अंदर रहने वाला दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? विचार करके देखें, शरीर एक चीज़ है और शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा एक चीज़ है। शरीर मरण धर्मा है, शरीर में सारा रोग लगता है, स्त्री और पुरुष का होता है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा आत्मा है वो क्या है? वो अलग है। कुछ लोग कहेंगे कि साहब वो आत्मा दिखता नहीं है, कैसे जाने? अरे वो दिखता नहीं है, वही देखता है, वो दृष्टा है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, अदृश्य कभी दृष्टा नहीं होता है। दृश्य दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर देखो, ये दरवाज़ा, ये कैमरा, ये चद्दर, ये पर्दे, ये दीवार, ये सब दृश्य हैं। और इन दृश्यों को देखता कौन है? आत्मा देखता है, और इसी को हम नहीं जान पाते हैं। और ये ना जान करके हम केवल रात दिन शरीर को समझना चाहते हैं, शरीर के लिए लगे हैं, शरीर को सजाने, खिलाने, पिलाने और इसी की सुविधाओं के लिए चिंतित रहते हैं। शरीर के लिए मेहनत करना है, व्यवस्था करनी है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी शरीर को हम सदा एक रस बनाए नहीं रख सकते हैं। तो हम शरीर तथा शरीर के अंदर बैठे हुए उस आत्मा को भी हम जाने, पहचाने। मैं कौन? ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। ये भजन सदगुरु कबीर साहब का बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सबको याद करना चाहिए। एक व्यापारी एक राजा के दरबार में गया और राजा से कहता है व्यापारी कि राजन आप हमारा घोड़ा खरीद लीजिए। कहा ठीक है भाई, घोड़ा दे दो। कितने रुपए का घोड़ा है? तो व्यापारी ने कहा हुजूर ये 50,000 रुपये का है। कहा यार बहुत महंगा घोड़ा है, कुछ कम कीमत लगाओ। कहा ठीक है हुजूर, कम कर देंगे। कितने में दे दोगे? कहे 2 रुपये में दे देंगे। कहा अरे 50,000 का घोड़ा तुम 2 रुपये में कैसे दे दोगे? कहा हुजूर दे दूंगा। कहे बताओ आखिर क्या कारण है? कहा उसमें थोड़ी सी कमी है। कहे बताओ तो क्या कमी है? कहे अरे बहुत छोटी सी कमी है। कहे बताओ तो क्या कमी है? कहे उसमें जान नहीं है। कहे अरे यार जान नहीं है तो क्या हम लाश खरीदेंगे? अब देखो 50,000 का घोड़ा, अब वो 2 रुपया में भी राजा खरीदने को नहीं तैयार हो रहा है। तो कौन सी चीज़ की कमी थी? कौन सी चीज़ की कमी थी? जान क्या चीज़ होती है? वही है आत्मा, वही है जीव, वही तो आप सबके अंदर में बैठा हुआ है। उसी के रहने से ही तो यहाँ बैठे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। और वही जान निकल गई तो फिर चाहे जितना कोई सुंदर हो और कपड़ा पहने हुए हो और बढ़िया ठाट बाट से सजा धजा हो, वो बेकार है। वो बैठ नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा, हंस नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। तो कौन सी चीज़ है? वो जान क्या चीज़ है? सब के अंदर में बैठा हुआ वो आत्मा, आत्म तत्व। तो सबको अपने आप को जानना, पहचानना, सत्संग में जाकर के इसी की परख, इसी की खोज करना चाहिए। तो मैं अपनी बातें समाप्त कर रहा हूँ। ये 4 बातों में से इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। पहली बात शारीरिक स्वास्थ्य।
सबको उचित खान पान नियम संयम से शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है अर्थव्यवस्था। अपने घर में चीज़ों के लिए उचित रख रखाव रखो और मेहनत करके पैसे कमाओ और रुपए पैसे ज़मीन आदि का मैनेजमेंट रखें, ताकि हमारे जीवन में गरीबी न आवे। गुजारा करने में बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए चीज़ों की कमी ना हो। गलत रहन सहन आचाल चलन अपना करके गरीब दीन लाचार दरिद्र ना बने। तो तीसरी चीज़ है कि लड़ाई झगड़ा कटुता क्रोध हिंसा अपना करके घर को फोड़ो मत, घर को तोड़ो मत, और किसी के कूटनीति छल कपट करने से आप उसके चक्कर में पड़ के घर के बर्बाद ना करो। और चौथी तथा अंतिम बात है आत्मिक शांति। आत्म शांति के लिए सबको मेहनत करना चाहिए। मन की शांति के लिए धन जेहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। आत्मधन की कमाई सबको करना चाहिए और मन को सब लोगों को पवित्र करना चाहिए। और मन की पवित्रता तब होगी जब आप संयम से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, सह करके रहोगे, गम खा करके रहोगे, क्रोध का त्याग करोगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही से तो हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा स्वभाव पवित्र होगा। जैसे घर में बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। क्या क्या? पलंग चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, बड़ा ऊंचा कई बिल्डिंग का कई मंजिल का मकान चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन एक खुरपी भी तो चाहिए, एक चाकू भी तो चाहिए, और एक ब्लेड भी तो चाहिए, और एक हंसिया भी तो चाहिए, एक चिमटा भी तो चाहिए, सुई भी तो चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों की भी ज़रूरत है। ऐसे मन की शांति के लिए इन छोटी छोटी बातों का कोई ध्यान ना देगा तो जीवन कलह से, दुख से, रोग से बच नहीं सकता है। इसलिए सब लोग अपने को मन की शांति के लिए ये ध्यान रखो। रोज़ आप कुछ ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो, जो आप मानते हैं, गीता, भागवत, रामायण, बीजक, जो आप मानते हो कुछ पढ़ो। ज्ञान की पुस्तकें ना पढ़ सको, आज सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से संतों का प्रवचन सुनो। आज ज़माना देखो विज्ञान का है। मोबाइल होने से आप दुनिया के किसी भी महापुरुष का नाम लीजिए और आ जाएगा, और कहिए कि सदगुरु अभिलाष साहब आप हमें कुछ प्रवचन सुनाइए, आप बस सुनाने लगेंगे। सज्जनों और देवियों, अपने मन इंद्रियों को वश में करो, अपने आप को पहचानो, प्रेम से रहो, संयम से रहो। और मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। खूब बढ़िया उपदेश आपको सुनने को मिल जाएगा, और सुनेंगे जब आपको तो मन को बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। घर परिवार में आपस में मेल मिलाप और रहन सहन में एकता, संगठन के लिए बड़ी आपको खुराक मिलेगी। बच्चों को यही सीख दो। आप लोग बच्चों को बड़ा घर, बड़ी दुकान, बड़ी नौकरी, बड़ी पढ़ाई के लिए सोचते हैं, लेकिन उनको बड़ी बुद्धि मिल जाए, बड़ी समझ मिल जाए और सद्गुण सदाचार मिल जाए, इसके बारे में भी सोचिए। अगर ये नहीं सोचेंगे तो बड़ी दुकान, बड़ा घर, बड़ी प्रॉपर्टी पा करके भी वो शराबी कबाबी उद्दंड हो करके सब आपके देखते देखते नष्ट कर डालेंगे। इसलिए बड़ी चीज से ज़्यादा बड़ी समझ की ज़रूरत है। तो मैं कह रहा था कि आत्म शांति के लिए काम करो। रोज सबको कुछ ध्यान करना चाहिए। बैठो, एकांत में बैठिए, अब विचार कीजिए कि मेरा क्या है यहाँ। मेरे बाप दादे परदादे चले गए, वे क्या लेकर के गए? वे भी अपना मानते थे, ये घर को, ये ज़मीन को, ये गांव को, ये गलियों को, इन लोगों को अपना मानते थे। लेकिन जब गए तो कुछ ना ले गए। हम लोग क्या ले जाएंगे? अकेले जाना है। अब आजकल में वो खट से अचानक वो दिन आ जाएगा, काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण बिचारे। तो मौत की भी याद करो। यहाँ सदा बैठे नहीं रहना है, बुढ़ापा आ रहा है। इतने जो लोग बैठे हैं सब ऐसे थे क्या पहले? आज से 10 साल पहले सब
कम उम्र के रहे, कोई बच्चा रहा, कोई किशोर रहा, कोई जवान रहा, जो बूढ़े हैं जवान रहे होंगे। और आज से 10 साल बाद क्या हाल होगा? 10 साल बाद इतने लोगों में हिसाब लगाएंगे तो कोई कोई घट जाएगा, और जो रहेंगे वो बूढ़े हो जाएंगे, और जो बच्चे हैं वो जवान हो जाएंगे, और जो नहीं है वो आ जाएंगे नए नए कुछ चेहरे। ऐसे समय बदलता है, सबको पहुँचते चलता है, और बदलते हुए सबको चलता है। इस बात को भी देखना है, जो है वो सब बना नहीं रहता है। संसार परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आपका जो स्वरूप है आत्मा, वो बदलने वाला नहीं है, वो नित्य है, अविनाशी है। इसलिए उस आत्मा को पहचानो। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। वो मरता नहीं है, वो बूढ़ा नहीं होता है, वो रोगी नहीं होता है, और उसको कोई बेच नहीं सकता, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। इसलिए निर्भय रहो। ये चीज़ों की हानि लाभ में काहे को दुखी सुखी हो रहे हो? ये तो चीज़ें आएंगी जाएंगी, और घर परिवार के लोग भी सब मिलेंगे बिछड़ेंगे। संयम परहेज सावधानी से रहेंगे, वो ठीक रहेंगे। लेकिन आत्मज्ञान रहेगा, आत्मबोध रहेगा, तो मन का दुख नहीं सताएगा। मैं उपनिषद काल की हजारों वर्ष पुरानी आपको एक बात याद दिलाऊं। याज्ञवल्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। याज्ञवल्क एक बहुत बड़े ऋषि थे। तो वो राजा जनक की सभा में जाया करते थे ज्ञान की चर्चा सुनाने के लिए। उनकी 2 पत्नियां थी, गृहस्थ ऋषि थे। तो 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। तो एक दिन उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि आओ मैं तुम्हें धन का बंटवारा कर दूं, और मैं अब सब छोड़ करके संन्यास लेने जा रहा हूं। तो जो बड़ी वाली पत्नी थी उसका नाम था मैत्रेयी, और छोटी वाली थी उसका नाम था कात्यायनी। तो मैत्रेयी ज़्यादा समझदार थी। तो उसने पूछा कि भगवान, आप सारे धन को छोड़ करके जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? जरूर इस धन से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ होगी, उसको पाने के लिए आप जा रहे हैं। तो वो क्या चीज़ है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। धन का तो बंटवारा कर दिए थे। छोटी वाली तो धन पाकर के खुश हो गई, बड़ी वाली धन पाकर खुश ना हुई। उसने फिर पूछा कि वो चीज़ को बताइए जिसको पाने के लिए आप जा रहे हैं। तब याज्ञवल्क ने कहा कि मैत्रेयी आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तब उन्होंने कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यः। आत्मा ही जानने सुनने समझने और मनन करने योग्य है, इसलिए तुम आत्मा को समझो। मैं उस आत्मज्ञान के लिए जा रहा हूँ, जिस ज्ञान को पाकर के फिर सारा दुख मिट जाता है, जिस ज्ञान को पाकर के भय चिंता शोक मिट जाता है, जिस ज्ञान को पाकर के मानसिक द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जिस ज्ञान को पाकर के काम क्रोध लोभ मोह आदि वह भी सब धीरे से अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उस ज्ञान को सत्संग में जाकर संतों के पास बैठ करके साधना करके सबको प्राप्त करना चाहिए। अब वो ज्ञान जुबानी ज्ञान नहीं है, जीवन में रहनी का ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, बुद्ध महावीर, सभी महापुरुषों ने वही ज्ञान को पाया है। वो ज्ञान केवल मुख से कहने का ज्ञान नहीं, वो जीने का ज्ञान है। तो आप सब लोग भी वही काम करो। ये मत सोचो कि हम चूल्हा चक्की करने वाली केवल हैं, अब केवल हम नौकरी धंधा करके घर परिवार चलावें, बाल बच्चों को पालें पोसें, बस ये आत्मज्ञान की बात केवल संत महात्मा करेंगे। आप सब लोग भी वही हैं, जो हम हैं वही आप हैं, जो सदगुरु कबीर थे, जो बुद्ध महावीर थे वही आप हैं। बस वो काम करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपके अंदर भी वही ज्ञान की ज्योति जगमगाने लग जाएगी। इसलिए इसी काम को सब लोग करो। आजकल में सबका शरीर समाप्त होगा, लेकिन शरीर समाप्त होने के पहले मन की वासनाओं को समाप्त कर लो, बस सदा सुखी रहेंगे, बहुत आनंदित रहेंगे। अपनी बातों को आप लोगों के बीच में काफ़ी देर से कहता रहा और आप सब लोग बड़े प्रेम से सुनते रहे। सबको मंगल कामना करते हुए अब यहीं पर अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।